हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहां पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पर वो रेलवे के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जीके और जीएस सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, याद करते चलेंगे और साथ ही दोस्तों, जिन प्रश्नों के आंसर या जवाब आपको पहले से पता है तो आप उसी समय वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से पता थे और आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रहता है आप सभी के लिए, और फ्रेंड्स वो क्वेश्चन की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो एग्जाम में सीधा सीधा छपने वाला है। फ्रेंड्स, हम पहले एक मॉडल पेपर डाल चुके हैं और फ्रेंड्स ग्रुप डी का ये दूसरा मॉडल पेपर है फ्रेंड्स, जिसमें हमने जीके, जीएस, सीए यानी जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और विथ डिटेल में हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है सियाचिन ग्लेशियर की तो हम इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह हिमालय की पूर्वी काकाकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है ये 70 से 76 किलोमीटर तक है। फ्रेंड्स, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। फ्रेंड्स, अब दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर तो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पहले बड़े ग्लेशियर की। तो विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ये है फेडचिंको ग्लेशियर। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? तो ये है कजाकिस्तान में। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखी की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स, भारत को जो तिरंगा झंडा है इसमें पहले गांधी जी का चरखा बना हुआ करता था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ बीच में वाइट वाला जो पोर्शन होता है इसमें चरखा बना हुआ है, वाइट सफ़ेद पट्टी होती है जो इसमें चरखा का चित्र बना था। और फ्रेंड्स, 22 जुलाई 1947, आप याद भी रखिएगा, डेट भी पूछी जा सकती है। तो 22 जुलाई 1947 को चरखी की जगह चक्र अस्तित्व में आया था। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर डी 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो के यहाँ गुरु पूछे गए हैं तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो निजामुद्दीन औलिया थे ये एक सूफी संत थे जो अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें आप IMP लगा लीजिए। फ्रेंड्स, इनका जो पूरा नाम था ये था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट है, अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे? तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अमीर खुसरो की यहाँ प्रमुख रचनाएं बताई गई हैं। पहली है तुगलकनामा, दूसरी है आईने सिकंदरी और तीसरी है तारीख़ दिल्ली। फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछी जाती है, इनमें से किसी भी रचना को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा ये अमीर खुसरो की रचना है जो कि प्रथम मुस्लिम कवि थे। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को GI टैग दिया गया है। यह जो मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी मंदिर के प्रसाद को GI टैग की सूची में जगह दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसमें IMP लगा लीजिए फ्रेंड्स, या स्टार पॉइंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में छपने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रसाद है ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची। इन 5 चीज़ों से मिलकर यह प्रसाद निर्मित होता है। और फ्रेंड्स, इस
प्रसाद को अभी हाल ही में जीआई टैग की सूची में स्थान दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशहूर मिर्च डरले खुर्शीनो को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जो मिर्च है यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। आप यहाँ पे इमेज में इस मिर्च को देख सकते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सिक्किम राज्य की लाल चेरी मिर्च, इसे क्या बोला जाता है? लाल चेरी मिर्च भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो स्थानीय नाम है ये है डले खुर्शीनी। तो फ्रेंड्स, ये जो डले खुर्शीनी मिर्च है यह दुनिया के सबसे तीखी मिर्च में से एक है, जो कि राज्य में 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। फ्रेंड्स, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये कहाँ की है? सिक्किम राज्य की है, याद रखिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का जो सबसे बड़ा मूल देश है ये हमारा देश भारत है। तो ऑप्शन नंबर डी भारत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक हाल ही में पूरी दुनिया में जो भारतीय मूल के लोग हैं इनकी संख्या जो है सबसे अधिक है, और इनकी संख्या कितनी है? 1.75 करोड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा भारत देश है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है? तो फ्रेंड्स, जो पोटास म्यूरेट होता है इसमें मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पोटास म्यूरेट सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है पोटास म्यूरेट की, तो इसका जो उपयोग है यह पौधों की वृद्धि व विकास के लिए किसान उर्वरक के रूप में करते हैं। और फ्रेंड्स, पोटास म्यूरेट जो होता है इसमें मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है। इससे जो मिट्टी होती है यह अधिक अम्लीय हो जाती है और किसानों को इसका बहुत अधिक फायदा मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहा जाता है फोटोवोल्टिक सेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फोटोवोल्टिक सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है सौर ऊर्जा की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर एनर्जी। ये क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ये ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत चिकित्सक किस अम्ल का प्रयोग दांतों को साफ करने में करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो दंत चिकित्सक होते हैं ये फास्फोरिक एसिड का प्रयोग दांतों को साफ करने में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और इसका प्रयोग जो होता है जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में भी किया जाता है। किसका? फास्फोरिक एसिड का उपयोग जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में भी किया जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, तो आप ये भी याद रखिएगा इस यूज़ का भी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, कालिदास की जो प्रमुख रचना है कुमार संभव, इसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कुमार संभवम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चारों रचनाएं दी गई हैं ये चारों रचनाएं कालिदास की हैं। तो फ्रेंड्स, कालिदास की जो रचनाएं हैं इनसे एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार और मेघदूतम, ये चारों ही जो रचनाएं हैं ये कालिदास की रचनाएं हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राजा महेंद्र प्रताप सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 93वें ऑस्कर अवार्ड जो कि अभी हाल ही में 2021 में ही हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है यह किस फिल्म को मिला है? तो फ्रेंड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है यह नोमैडलैंड को मिला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नोमैडलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ देख लेते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये नोमैडलैंड है और इसके जो निर्देशक हैं ये हैं क्लो झाओ। फ्रेंड्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस फिल्म के निर्माता या निर्देशक कौन है, तो ये हैं क्लो झाओ।
फ्रेंड्स, इस फिल्म को हाल ही में 2021 का बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया है। किस फिल्म को? नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शुरुआत दी हुई है तो ये ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत दी हुई है। तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और फ्रेंड्स, जो ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड है, इसको अमेरिका की AMPAS पास अकेडमी, जिसका फुल फॉर्म है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह जो पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार, यह दिया जाता है। और फ्रेंड्स, इस साल इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 93वां संस्करण था। और 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय या महिला अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कौन है? ये हैं भानु अथैया। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको ये जो पुरस्कार है यह किस लिए दिया गया था? तो 1983 में गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो फ्रेंड्स, जो मुगल चित्रकला है ये अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और यहाँ जहांगीर से रिलेटेड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता था। ये भी आप याद रखिएगा फैक्ट। फ्रेंड्स, मैं जो फैक्ट बताती हूँ वो वही फैक्ट बताती हूँ और चुनिंदा आपके लिए होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप इन्हें या तो नोट डाउन करते चलिए और अगर आपको ये स्क्रीन पे दिखते हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसके जो स्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो भारत सेवक समाज है इसकी जो स्थापना है यह 1905 में हुई थी, आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य है वो है नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, इसका उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनका एक उपनाम है, इनको भारत का ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ग्लैडस्टोन के नाम से। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के ग्लैडस्टोन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, जो हमारा बुध और शुक्र ये दोनों हैं, इन दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों, क्योंकि ना बुध का कोई उपग्रह है ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है। तो हमारा दोनों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, हमारा 16वां यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये जो पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके जो लेखक हैं यह हैं J.M. कोत्ज़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए J.M. कोत्ज़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं इन्होंने सितंबर 2021 को अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने इस पद पर सैयद गयूर उल हसन रिजवी का स्थान लिया है। और फ्रेंड्स, अब बात हुई है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, और शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? NCM। और फ्रेंड्स, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। और फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक समुदाय जो है इसमें 6 धार्मिक समुदाय आते हैं। पहला मुस्लिम, दूसरा ईसाई, तीसरा सिख, चौथा बौद्ध, पांचवा पारसी और छठवां जो धर्म है ये है जैन धर्म। फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का जो प्रतिशत है यह 19.30% है। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार किसका
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है यह 1992 से 1962 तक लगातार 2 बार इनका कार्यकाल रहा है। कब से कब तक? तो फ्रेंड्स 1992 से 1952 से। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार किनका कार्यकाल रहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर पदस्थ रहे हैं। फ्रेंड्स ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और फ्रेंड्स इनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को आप जानते ही होंगे शिक्षक दिवस के रूप में यानी टीचर्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है 5 सितंबर को। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स जो दिल्ली का लाल किला है यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और फ्रेंड्स दिल्ली के लाल किले के अलावा एक और लाल किला है जो कि आगरा में स्थित है, वो भी शाहजहां द्वारा ही निर्मित है। तो फ्रेंड्स दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब शाहजहां द्वारा निर्मित हम यहाँ पर कुछ इमारतें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। जैसे आगरा का लाल किला ये भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया, ताजमहल ये भी शाहजहां द्वारा ही निर्मित है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है दिल्ली की जामा मस्जिद, ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। और दीवाने खास व दीवाने आम की स्थापना भी किसने की थी? तो ये शाहजहां द्वारा ही की गई थी। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? तो फ्रेंड्स जो समुद्र है यह पृथ्वी सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 70% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग जलीय है एवं 29.2% जो भाग है यह भाग स्थलीय है। फ्रेंड्स लेकिन अगर ऑप्शन के यहाँ अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा 70% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स आगरा शहर है इसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में आगरा शहर बसाया गया था। वहां पर उसने बादलगढ़ नामक किले का निर्माण भी करवाया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर mmHg होता है, इसका मतलब होता है कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी यह पारे की मात्रा को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसे डायलिसिस कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा होता है। फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कीजिए आप यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन जिसे हम DRDO कहते हैं तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यह है जी सतीश रेड्डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जी सतीश रेड्डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है DRDO की तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स इसके जो वर्तमान चेयरमैन है ये कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। फ्रेंड्स हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फ्रेंड्स आप
जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में छपने वाला है और आपको 1 नंबर देकर जाएगा, तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमने हमारे प्रीवियस वीडियो यानी मॉडल पेपर जो 1 था उससे लिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको आंसर इसका पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने ग्रुप में, जितने भी आपके ग्रुप है उन सभी ग्रुप में इसको शेयर करें, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स और वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।